Hello friends and welcome again to the next video lecture of the computer graphics and today we will solve numerical based on the digital differential analyzer algorithm, right? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हाउ द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम वर्क एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन दैट एल्गोरिथम टू ड्रॉ अ लाइन। तो उसी एल्गोरिथम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, तो वो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, डिजिटाइज अ लाइन फ्रॉम 0,0 टू 4,6 यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप सीधे एल्गोरिथम इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम आपको बताई पिछले लेक्चर में, उस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप आप इसको अप्लाई करते चले जाइए, ये न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि टू एंड पॉइंट्स है लाइन के, दैट इज 0,0 एंड 4,6। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है उसमें, सबसे पहला स्टेप ये था रीड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन का मतलब हो गया कि x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 6। करेक्ट। तब सेकंड स्टेप पे क्या बोला गया था, सेकंड स्टेप में बोला गया था फाइंड दी वैल्यू ऑफ dy एंड dx। तो यहां से निकलेगा dy इज इक्वल टू निकलेगा y2 माइनस y1 इक्वल टू 6 माइनस 0 दैट इज 6 एंड dx निकल के आएगा आपके पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 दैट इज 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बोला गया कि कंपेयर द वैल्यू ऑफ dx एंड द dy, व्हिच वन इज ग्रेटर, जो भी बड़ा है उसको स्टेप नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो यहां से हमको दिख रहा है कि सिंस dy इज ग्रेटर देन dx, देन स्टेप जो वेरिएबल था उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, dy, और dy की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अब जो हमें रास्टर यूनिट नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि वी हैव टू फाइंड आउट द रास्टर यूनिट डेल्टा x एंड द डेल्टा y। तो यहां से डेल्टा x क्या निकलेगा, ये आपके पास था x2 माइनस x1 अपॉन स्टेप, तो ये हमारे पास क्या निकला x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन 6, ये आपके पास आ गया 4 अपॉन 6, और इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.67 कुछ करके आएगी। ठीक है, इसे मैं डेल्टा y निकालेंगे तो डेल्टा y कितना निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन स्टेप, ये कितना निकला 6 माइनस 0 अपॉन स्टेप, तो ये निकल के आपके पास आ गया 6 अपॉन 6 दैट इज 1। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में ये बोला गया था कि यू हैव टू इनिशियलाइज द फर्स्ट पॉइंट। तो इनिशियलाइज में हमारे पास क्या था, x इक्वल टू x1, ये हमारे पास आ गया 0 एंड y इज इक्वल टू y1, ये हमारे पास आ गया 0। फिर लिखा होता प्लॉट, तो हमने क्या कर दिया प्लॉट 0,0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे चलते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ था कि i की वैल्यू यहाँ पे बताई गई, यानी कि लूप चला था हमारे पास फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या था, i इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास i को हमने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1 पर अंदर क्या गए हम, i की वैल्यू 1 से लेकर आ जाने की स्टेप तक, स्टेप की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि हमारा ये लूप सक्सेसफुल चलेगा। अब यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो x की वैल्यू कितनी है, x हमारे पास क्या निकल गया है 0 प्लस डेल्टा x कितना निकला हमारे पास 4/6, ये हमारे पास कितना निकला 0.67। ठीक है, फिर हमारे पास क्या निकलेगा y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो y कितना था हमारे पास 0, तो ये रहा 0 प्लस, और डेल्टा y कितना है हमारे पास 1, ये कितना निकल गया हमारे पास आ गया 1। तो यहां से हम प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट। अब यहाँ पे मैंने एक बात की थी उस टाइम पर कि जब हम कैलकुलेशन में तो फ्रैक्शनल वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम उसको प्लॉट करने जाएंगे तो प्लॉटिंग के टाइम पर वो क्या कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पोर्शन, यानी कि उसको राउंड ऑफ करेंगे कहां पर, इंटीजर में। तो इसका जो राउंड ऑफ पोर्शन इंटीजर क्या है 0, और इस पर क्या है आपके पास 1। तो फर्स्ट पॉइंट जो 0,0 का जो पॉइंट प्लॉट हो हमारे पास क्या है 0,1। करेक्ट। नाउ अब i की हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू 2 हो गई। तो यहां से क्या निकलेंगे x इज इक्वल टू x प्लस अगेन डेल्टा x। अब यहां पर जो x की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हमारे पास थी 4/6, तो ये हमारे पास है 4/6 प्लस 4/6।
क्योंकि हमारे पास डेल्टा एक्स भी हमारे पास कितना है 4/6 ही है, 4/6 हमारे पास आया, और ये हमारे पास कितना आ गया 8/6। ये कितना निकला हमारे पास 6 × 1 = 6 0.20, तो 6 × 2 = 12 और ये आएगा 1.2। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे y, ये मान लो 6 × 2 = 12 और 6 × 3 आएगा, 3 × 18, फिर 3 × 18, 3 3 आएगा, तो y = आएगा y प्लस डेल्टा y। तो ये कितना निकला, y कितना था हमारे पास पिछली वेरी में हमारे पास y निकला था 1, 1 + 1, ये कितना आ गया हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, प्लॉट इंटीजर पोर्शन कितना है 1, कॉमा यहाँ से कितना है हमारे पास 2। ठीक है, नाउ i की वैल्यू फिर बढ़ेगी क्योंकि y के हमारे पास 2 ही था, तो i कितना हुआ 3, और 3 अभी 6 से छोटा, तो अभी आगे चलेगा, तो i = 3, यानी x = x प्लस डेल्टा x। तो x कितना है हमारे पास, कैलकुलेटर वैल्यू 1.33, यानी कि इसको छोड़ो ऐसे भी चलते हैं 8/6 प्लस 4/6, ये कितना हुआ 12/6, ये कितना आ गया हमारे पास 2, राइट। और यहां से y कितना निकला, y प्लस डेल्टा y, तो y कितना था हमारे पास 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो प्लॉट कितना हुआ, प्लॉट हमारे पास आ गया 2,3। नाउ i फिर से बढ़ेगा, i = 4, तो 4 में फिर से हमारे पास x = x प्लस डेल्टा x, ये कितना हुआ, x कितना निकला था हमारे पास 2 प्लस 4/6, कितना हुआ ये 6 × 2 = 12, 12 + 4 दैट इज 16/6, ये कितना हुआ 2.67 कुछ करके आएगा। यहाँ से कितना y = y प्लस डेल्टा y, कितना हुआ y कितना था 3, तो 3 + 1 दैट इज 4। प्लॉट कितना हुआ, प्लॉट यहाँ से इंटीजर पोर्शन कितना है 2, और यहाँ से इंटीजर पोर्शन कितना है 4, प्लॉट 4 हो गया। अब i = अगेन इंक्रीमेंट होगा, वो कितना हुआ i = 5 हो गया, तो 5, और 5 की वैल्यू 6 से छोटी है, नहीं कि आगे बढ़ेगा ये क्या हो गया हुआ x = x प्लस डेल्टा x, ये कितना हुआ x हमारे पास कितना था 16/6 प्लस 4/6, कितना हुआ ये 20/6, ये कितना हुआ 3.33 कुछ करके आया। तो y = कितना हुआ y प्लस डेल्टा y, कितना हुआ 4 + 1 = कितना हुआ 5। तो प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट में इंटीजर पोर्शन कितना है 3 और इसका कितना है 5, तो 3,5। ठीक है, अब निकालेंगे हम i = फिर से कितना हुआ 6, तो यहां से क्योंकि 6 की वैल्यू अभी हमारे पास लूप में क्या था कि i < and equal to स्टेप, तो लेस देन तो था ही नहीं, इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि लूप अभी एक बार और चलेगा। कितना हुआ ये x = x प्लस डेल्टा x, ये कितना हुआ हमारे पास 20/6 प्लस 4/6, तो 24/6, 24/6, ये कितना हुआ 4। और यहां से क्या हमारे पास y = y प्लस डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y का मतलब हो गया y कितना हमारे पास 5 + 1, कितना हुआ ये 6, तो प्लॉट कितना हुआ, प्लॉट हुआ हमारे पास 4,6। ओके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास i की जो वैल्यू थी हमारे पास 6, यानी कि जो लूप की वैल्यू थी हमारा, वो लूप यहाँ पे सक्सेसफुली हैंडल हो गया और हमारे पास i = 6 आया था। अब इसके बाद i 7 होगा, तो ये अब लूप से बाहर चला जाएगा, यानी कि लास्ट जो प्लॉटेड वैल्यू कितनी हमारे पास आई 4,6। तब आप इसे देख सकते हो कि 4,6 इज द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी कि सेकंड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन 4,6 है। इसका हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था देखो यहाँ से 0,0 से स्टार्ट किया था और पहुंचे कहां तक हम 4,6। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे पास पॉइंट्स ऐसे निकले 0,1, 1,2, 2,3, 2,4 एंड 3,5। तो इसको आप एक टेबुलर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखो i हो गया, x हो गया और y हो गया।
तो i इज इक्वल टू हमारे पास 1 था, तो हमारे पास पॉइंट क्या प्लॉट हो गया थे, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 0 के बाद ऐसे लेके चलो 0,0 और यहाँ से हमारे पास 0,1, फिर से हमारे पास आया 1,2 और फिर से आया 2,3 और फिर 2,4, फिर से 3,5 एंड 4,6। ये वैल्यू से हमारे पास i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सा फंडा है कि आप स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को फॉलो कीजिए और न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं जिसमें कि जो हमारे पास सेकंड पॉइंट दैट इज x2 और y2 ये बड़ा है और x1 y1 छोटा है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि डिजिटाइज अ लाइन फ्रॉम 7,8 टू 2,2 यूजिंग DDA एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो x1 y1 है वो बड़ा है, यानी कि अब लाइन हमारी क्या होती है, राइट साइड से मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक आ रही है। पिछले क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक जा रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपके पास x1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 8 एंड y2 इज इक्वल टू 2, यानी कि रीड द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड द नेक्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। करेक्ट, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। उसके बाद क्या था हमारे पास, dx निकालेंगे। तो dx हमारे पास क्या निकलेगा, x2 माइनस x1। तो ये क्या हुआ, x2 कितना था हमारे पास, x2 दैट इज 2 माइनस 7 दैट इज कितना आ गया हमारे पास 5, और dy निकलेगा आपके पास, dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये कितना निकला, y2 माइनस y1 दैट इज y2 दैट इज 2 माइनस 8 दैट इज 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि dy इज ग्रेटर एंड dx इज लोअर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टेप की वैल्यू क्या आएगी, स्टेप इज इक्वल टू 6। क्या हुआ हमारे पास, ये dy, ये हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, नेक्स्ट स्टेप में निकालते थे रास्टर यूनिट्स। तो रास्टर यूनिट्स में निकालेंगे आप डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या निकलता था हमारे पास, x2 माइनस x1 अपॉन स्टेप। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना हमारे पास, x2 माइनस x1 हमारे पास क्या है, दैट इज 2 माइनस 7 अपॉन 6, ये कितना हुआ माइनस 5 अपॉन 6। ठीक है, और डेल्टा y कितना निकलेगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन स्टेप, ये कितना हुआ हमारे पास 2 माइनस 8 अपॉन 6, ये कितना हुआ माइनस 1। ठीक है, ओके, तो इतना हमने देख लिया। अब हमें क्या करना था, इनिशियलाइज करना था फर्स्ट पॉइंट को। तो हमारे पास फर्स्ट बनेगी x इज इक्वल टू x1, ये कितना है, x1 कितना हमारे पास है 7 एंड y इज इक्वल टू y1, ये कितना हमारे पास है 8। सो प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट हो जाएगा हमारे पास 7,8। फर्स्ट पॉइंट इज टू बी प्लॉटेड नाउ। इतना होने के बाद फिर हम क्या करते थे, अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना है, वो लूप में लेके चलना है। ठीक है, तो लूप में हमारे पास इनिशियलाइज करेंगे i की वैल्यू, i इज इक्वल टू 1, और 1 के केस में स्टेप तक ये जाएगा, स्टेप की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि अभी हमारा ये कंडीशन सक्सेसफुल है। तो अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x इज हमारे पास 7 प्लस डेल्टा x कितना है, डेल्टा x इज माइनस 5/7, तो हमारे पास कितना है ये माइनस 5/6। तो ये कुछ कितना आएगा 7 माइनस 0.875 3। तो इसमें से हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 6.17 सही है, प्लस 3 करेक्ट। एंड y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना 8, और ये हो जाएगा प्लस
यहाँ आएगा -1, ये कितना हो गया 7। तो क्या करेंगे प्लॉट क्या करेंगे इंटीजर पोर्शन। तो इंटीजर पोर्शन कितना है 6 और यहाँ से कितना है 7। तो i1 पर हमारे पास वैल्यू क्या प्लॉट हुई 6,7। ओके, अब लेके चलेंगे हम i इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 6.17 माइनस डेल्टा, क्योंकि माइनस आ जाएगा तो माइनस कितना हमारे पास 5/7। तो 5/7 को हमने कितना निकाला था 0.83। ये कितना निकला 4, 3 और यहाँ कितना हुआ 5, सही है। और निकालेंगे फिर हम y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा y कितना है, डेल्टा y हमारा -1 है। तो y कितना था, y हमारे पास था 7। तो 7 - 1 दैट इज 6। तो प्लॉट कितना करेंगे हम, प्लॉट इसका इंटीजर पोर्शन कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 6, ये प्लॉट हो गया। अब i इज इक्वल टू 3, यहाँ निकालेंगे x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5.34 और डेल्टा x हमारा माइनस में है, माइनस कितना है -8.83, -0.83। यहाँ से गया हमारे पास 1, यहाँ से कितना था 3 दैट इज 13, 5 आया और यहाँ कितना बचा 4, ये हो गया। और y निकालेंगे तो y प्लस डेल्टा y। तो y कितना है, y हमारे पास था 6 - 1 दैट इज 5। तो प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट हमारे पास हो गया इसका इंटीजर पोर्शन 4 और इसका कितना गया 5। अब i इज इक्वल टू कितना चलेंगे 4। तो 4 में x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। ये कितना हुआ, x कितना था हमारे पास 4.51 माइनस कितना 0.83, ये कितना हुआ 3.28। ये हुआ हमारे पास 8, 14, 6.3, ठीक है, इतना है। और y कितना निकला, y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो ये y कितना था, y हमारे पास था 5 - 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि प्लॉट कितना करेंगे हम, प्लॉट का मतलब हो गया हमारे पास इंटीजर पोर्शन ऑफ x दैट इज 3,4, ठीक है ना। i इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो x की वैल्यू कितनी है, x हमारा 3.68 माइनस 0.83 कितना हुआ ये 5, यहाँ कितना 16 दैट इज 8.2 एंड y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो y कितना हमारे पास, y था दैट इज 4 - 1 दैट इज 3। तो प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट हमारे पास हुआ 2,3। नाउ i इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। x की वैल्यू कितनी है, x हमारे पास है 2.85 माइनस 0.83, ये कितना हुआ 2.02। और y इज इक्वल टू कितना निकला, y प्लस डेल्टा y। तो y कितना था, y हमारे पास 3 - 1 दैट इज 2। तो प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉट इंटीजर पोर्शन इसका 2, ये आप लोग 2 आ गए। अब देखो i इज इक्वल टू 7। अब 7 के केस में क्या होगा, 7 का मतलब होगा कि अब ये लूप से बाहर चला जाएगा, यानी कि ये केस हमारा खत्म हो गया, यानी कि हमारा स्टॉप कहाँ पे हुआ, यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, i इज इक्वल टू 6 पर हमारे पास वैल्यू है 2,2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमारे पास लास्ट एंड पॉइंट भी था। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, 7,8 से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। उसका नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आई, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आई, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आई, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये,
नेक्स्ट ये एंड द लास्ट वैल्यू इज 2,2। ठीक है, तो आप इस एल्गोरिथम को ऐसे ही चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट पॉइंट से और लास्ट में ग्रेजुअली आप कहां तक पहुंचोगे, लास्ट एंड पॉइंट तक। जहां लास्ट एंड पॉइंट आपका लास्ट एंड पॉइंट यहां से मैच करता है, दैट मीन कि योर आंसर इज करेक्ट। अगेन इसको आप टेबलर फॉर्म में लिख लोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा x एंड y। फर्स्ट पॉइंट आपके पास कितना प्लॉट हुआ था, 7,8, 7,8, उसको क्या था हमारे पास 6,7, 6,7, फिर हमारे पास आता 5,6, अगेन 4,5, 3,4, उसके बाद 2,3 एंड 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आप लेके इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैंने बताई दिया। ठीक है, टिल देन थैंक यू।